नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की बेहतरीन कहानी को शुरू करते हैं। 4 लड़के थे जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए अपने घर से दूर एक शहर में किराए पर कमरा लेकर रहते थे। वे सब ज़्यादातर समय अपने कमरे में पढ़ाई करके ही गुजारते थे। एक दिन की बात है, चारों रात को पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अचानक ही सौरव नाम के लड़के का पेट दर्द होने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा दर्द था। तो सभी दोस्त परेशान थे। अब काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई थी और उनका कमरा शहर से काफ़ी दूर हटके था, तो वहाँ पर कोई डॉक्टर की भी सुविधा नहीं थी। तो उनमें से एक लड़का जिनका नाम विराट होता है, वो कहता है मैं चौराहे पर जाता हूँ और डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, तब तक तुम दोनों इसे नींबू पानी मिलाकर पिलाओ। फिर विराट कमरे से बाहर निकलता है तो बाहर का अंधेरा और शांति देखकर उसकी हालत ख़राब होने लगती है। मतलब उसे डर तो लग रहा था, मगर रास्ते के दोनों ओर लगी स्ट्रीट लाइटों से उसे कुछ राहत मिल रही थी। उसने चाल बढ़ाई और जल्दी जल्दी करके डॉक्टर साहब के क्लिनिक पहुंच गया। वहां उसने जाकर देखा तो पता चला कि डॉक्टर साहब किसी और मरीज को देखने गए हैं, कि उन्हें आने में देरी भी हो सकती है। तो विराट कहता है कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। तो डॉक्टर साहब की पत्नी बोलती हैं आप अपना पता बता दीजिए, जब वो आएंगे तो मैं उन्हें आपके पते पर खुद ही भेज दूंगी। तो विराट ने अपने कमरे का पता दिया और वहाँ से निकल गया। जब वो कुछ दूर पहुँचा तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। एक पल को तो विराट को लगा कि शायद उसका कोई भ्रम होगा, लेकिन फिर से विराट को वही आवाज़ सुनाई दी। फिर ये उस आवाज़ की तरफ दौड़ा तो आवाज़ कहीं और से आने लगती है। ये उस आवाज़ का पीछा करते करते जंगलों के बीच आ गया था और ये कह रहा था कि आप चिल्लाते रहिए ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं। अब ये समझ चुका था कि मेरे साथ कोई छल हुआ है, तो इसने वापस अपने कमरे की तरफ भागना शुरू कर देता है। रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ और पथरीला होने के कारण इसका पाँव फिसल जाता है और ये वहीं गिर जाता है। फिर इसे वहीं पास में एक औरत नज़र आती है जिसका चेहरा बहुत ही भयानक कटा हुआ था, और वो औरत इसका बाल पकड़कर इसे घसीटते हुए ले जाने लगती है। अब तक कमरे पर डॉक्टर साहब पहुंच चुके थे और सौरव का इलाज भी कर चुके थे, लेकिन विराट अभी भी कमरे पर नहीं पहुंचा था। तो ये सब चिंता करने लग जाते हैं और डॉक्टर साहब के साथ दोनों दोस्त विराट को ढूंढने निकल पड़ते हैं। डॉक्टर साहब जानते थे कि विराट कहाँ हो सकता है, तो वो तुरंत ही उस तरफ जाते हैं और तब विराट चिल्ला रहा होता है। तो ये विराट की आवाज़ सुन लेते हैं, जो कि घसीटे जाने की वजह से चिल्ला रहा था। सब तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। विराट को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। विराट के कुछ बाल सर के जड़ से उखड़े हुए थे, जिससे उससे काफ़ी खून भी बह रहा था। फिर हॉस्पिटल में ही 1 हफ्ते बाद विराट की मृत्यु हो जाती है। इस बात को डॉक्टर साहब ने उसी दिन बताया था जिस दिन घटना हुई थी, कि विराट अब नहीं बचेगा, क्योंकि इसका सामना एक डायन से हुआ था। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी